मित्रों, भारत का एक प्रमुख पर्व होली बहुत ही निकट है। हम लोग होली भारत के अ, हर क्षेत्र में, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, हर क्षेत्र में होली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारा जो विक्रम संवत है वो फागुन के बाद चैत शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन आगमन होता है। इस नव वर्ष के आगमन को संपूर्ण भारत अलग अलग रूप और अलग अलग नाम से मनाता है, मगर उसका सबसे प्रमुख रूप होली है। होली अ, अपने सृष्टि के आरंभिक दिनों से एक हिरण्यकश्यपु राजा हुआ करते थे। सतयुग के समय उनकी बहन होलिका और उनके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी हुई एक कहानी से शुरू हुई हुआ पर्व है, शुरू हुई प्रथा है। होली के दिन हम एक दिन पहले अगजा जलाते हैं और मानते हैं कि हम अपने साल भर के जो रोग हैं, ताप हैं, संकट हैं, शत्रुता हैं, सबको उस अग्नि में जलाकर प्रवाहित करते हैं और एक नवीन ऊर्जा के साथ नव वर्ष, जिसको हम विक्रम संवत के रूप में मनाते हैं और युधिष्ठिर संवत के रूप में मनाते हैं, जो भी हो, मगर हमारा चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन जो भारत का नववर्ष शुरू होता है, वह नववर्ष पूरी धरती में सामने नजर आता है। खासकर भारत में जो वर्ष है, बसंत ऋतु का प्रभाव चारों तरफ प्रकृति में देखने को मिलता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब मानव, सबों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और तब वसंत का आगमन होता है। यह होली जो है राग का त्योहार है, रंग का त्योहार है, भंग और संगति तथा संग संग का त्योहार है। बसंत में एक तरफ जहाँ सारे फसल, जो वर्तमान के फसल हैं, गेहूं हैं, चना है, मसूर है, चारों तरफ सरसों के फूलों की महक होती है, सहजन के फूलों में महक होती है। हम शहर में हो, गांव में हो, जंगल में हो, हर जगह एक खुशबू का एहसास होता है। हम 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाते हैं, तब के उस ठिठुरते हुए, कपकपाते हुए जाड़े में, और अभी होली के नाम पर जो नववर्ष हम मनाते हैं भारत के लोग, दोनों में बड़ा फर्क है। इस होली के त्योहार को भारत के लोग बड़े धूम और बड़े निष्ठा के साथ मनाते हैं। सारे रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं, सबों के घर पुआ पकवान बनते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। हम एक दूसरे के घर आते जाते हैं, गले लगते हैं, रंगों का, अबीर का की बौछार होती है सड़कों पर। हम किसी को भी जाने अनजाने, पहचाने न पहचाने, मित्र शत्रु, सबों से गला लगते हैं और सबों से साल भर की हुई गलतियों के लिए माफी मांगकर नए वर्ष के स्वागत के लिए एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक नवीन उत्साह के साथ वसंतोत्सव को मनाते हैं। यह खुशी, हंसी, ठिठोली का त्योहार है। यह उमंगों का त्योहार है। हम कुछ लोग भंग का भी सेवन करते हैं, तो भंग उमंग के लिए हम उसका सेवन करते हैं। आज उसके रूप भले बदले हों, मगर हमारे साहित्यकारों ने भी इस होली की महत्ता को भारत की जो सांस्कृतिक एकता है उसका आधार माना है। एक प्रमुख कवि हैं पद्माकर। वैसे तो होली में महीने भर तरह तरह के गीत, भर फागुन बुढ़वा देवर लागे से लेके हम आज होली खेले रघुबीरा, या मथुरा में कृष्ण खेले होली के विविध गीतों को गांव गांव, गली गली, चौपाल में देखते हैं। हम भोजन भूख सब भुलाकर कृष्ण को, राम को होली के रंग में रंगा हुआ गीत में पाते हैं और पूरा का पूरा देश फाग गाने लगता है। होली को हम कहीं कहीं फाग भी कहते हैं, फगुआ भी कहते हैं। हमारे कवि हैं पद्माकर, रीतिकालीन कवि हैं। उन्होंने कृष्ण और राधा और गोपियों को लेकर कुछ पंक्तियां लिखी है। मैं होली की इस महत्ता के अवसर पर चाहता हूं कि पद्माकर की उन पंक्तियों को आपके सामने रखूं। प्रसंग है कि होली कृष्ण भी खेल रहे हैं, गोपियां भी खेल रही हैं। गोपियां कृष्ण को पकड़ कर ले जाती हैं और उनके मन में जो कुछ भी साध है सब पूरा करती हैं कि फाग की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। वो गोरी
राधिका भी हो सकती है और गोपियां भी हो सकती है। पकड़ को कृष्ण को भीड़ से, होली के भीड़ से, हुड़दंग की भीड़ से एक कमरे में ले जाती हैं, अपने अंतःपुर में ले जाती हैं कि फाग की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। और भाई करी मन की पदमाकर, जो उसके मन में आया सारे उमंगों को उसने पूर्ण कर लिया कि भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाई अबीर की डोर, ऊपर से अबीर से रंग देती है भक्त कृष्ण को कि फाग की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीनी पीताम्बर अंबर थे, और कमर से जो पीताम्बर है उन उड़े हुए थे उस पीताम्बर को कमर से छीन लेती है कि छीनी पीताम्बर अंबर ते सुविधा दई मीड़ कपोलन रोई। और कृष्ण को विदा देती है उनके होठों को, कपोलों को मरोड़ करके। उसके मन के सारे साथ तो वो पूरा करती ही करती है। कृष्ण को जब अपने कमरे से बाहर करती है तो उनके पीताम्बर को भी उनसे छीन लेती है और उनके होठों को, कपोलों को मसल कर सुविधा दई, अच्छाई से विदा देती है। मीड़ी कपोलन रोड़ी, मोटों में गुलाल रगड़ के विदा देती है। और नैन नचाई, अपनी आंखों को चमका कर कि नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर अयो खोलन होली, लला फिर अयो खेलन होली। ये पद्माकर की कुछ पंक्तियां थी। हम मानते हैं कि जब बूढ़ा पलाश भी हो जाए लाल तो समझो होली है, मन में न रहे कोई मलाल तो समझो होली है। होली अपने भारत में नववर्ष के आगमन की तैयारी का पर्व है, असत्य पर सत्य के विजय का त्योहार है। होली का जिसको अग्नि में नहीं जलने का आशीर्वाद प्राप्त था वह जल जाती है और भगवान का भक्त प्रहलाद सुरक्षित बचता है। इसके लिए हम होली का दहन करते हैं। यह त्योहार यह पर्व भारत की सांस्कृतिक एकता का पर्व है। हमें आपको पूरी निष्ठा के साथ इसे मनाना चाहिए। कभी हिरण्यकश्यप के समय प्रहलाद से शुरू हुआ यह पर्व, यह फसलों से जुड़ा हुआ पर्व, प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व, नववर्ष से जुड़ा हुआ पर्व, भारत की सांस्कृतिक एकता से जुड़ा हुआ पर्व सदियों सदियों से मेरे भारत की आत्मा में बसा हुआ है। राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, या फिर कृष्ण का जमाना हो, कृष्ण हो, राधा हो, या उसके बाद का जैन साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो, हर युग में, हर काल में होली होली है। हम होली को एक महत्वपूर्ण पर्व मानते हैं। और पद्माकर की इन पंक्तियों के साथ कि फाग की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, और भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, ये अबीर की झोरी के रूप में हम आज भी उसको मनाते हैं। ये रंगों का त्योहार, शुभकामनाओं का त्योहार है, आपस में प्रेम और एकता का त्योहार है। हम फसलों की खुशी में नाचते और झूमने का त्योहार है। यह कृषि संस्कृति से जुड़े लोग हों या औद्योगिक घरानों के जुड़े हुए लोग, होली सबों के लिए होली है। मैं होली की शुभकामनाएं आपको देता हूं और होली की ऐतिहासिकता, होली के महत्व को आपके सामने रखकर आपसे निवेदन करता हूं कि होली की महत्ता को बनाए रखिएगा, क्योंकि होली जैसे सांस्कृतिक पर्वों में ही हमारा भारत जीता है, जागता है, बोल उठता है, नाच उठता है, गा उठता है। वैसे भी कहा गया है कि भारत के लोगों का चलना और गाना ये नृत्य और संगीत से भरे होते हैं। तो नृत्य और संगीत किसी भी उन्नत समाज की पहचान होते हैं। हम अपनी पहचान को इस होली के रूप में मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वास है होली के पहले पुनः होली के लोकगीतों के साथ मैं आपके बीच आऊँगा। मगर आज होली का महत्व आप अपने आसपास के लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि यह होली हमारी संस्कृति की निष्ठा का, हमारे देश की एकता का, हमारी सांस्कृतिक महत्ता का परिचायक है। गीत गायन, लोक जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पक्षों को उजागर करने का त्यौहार है। उमंग और हंसी खुशी ठिठोली का त्यौहार है, जिसमें अपने पराये का कोई विभेद नहीं होता। आज हम भारत के लोग तमाम विभेदों को झेलकर होली की मंगल कामनाओं को एक दूसरे के बीच बांटे, यही मेरी शुभ कामना है, मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।